आपने मंथन करना है, विचार करना है, अपने दिल के अंदर करना है कि भाई किस तरह से व्यापारियों के साथ, किसान मजदूर और उनकी तो बात छोड़िए, व्यापारियों के साथ भी सरकार ने हर समय धोखा देने की बात की है। इन्होंने जिस तरह से धूमधाम से जीएसटी लगाया था रात के 12 बजे और कहा था कि वन नेशन वन टैक्स, और उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जीएसटी सबका एक जी का जंजाल बन चुका है और उस जीएसटी से सभी आम व्यापारी बहुत परेशान है। जो छोटा व्यापारी है उसको भी सीए और दूसरे लोगों के चक्कर काटने पड़ते हैं और उस जीएसटी के कारण जो टैक्स कलेक्शन हरियाणा प्रदेश से होता है, वो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हरियाणा से होता है। हिंदुस्तान की आबादी का हरियाणा 2% है, लेकिन जीएसटी इस हरियाणा प्रदेश से 7% जाती है और बदले में यह सरकार केवल 1% हरियाणा को वापस देती है। 7 रुपए हमसे लेते हैं, इसका मतलब, और 1 रुपए बदले में देते हैं। इन लोगों ने नोटबंदी की थी, जैसे अभी चर्चा में आया था। उस नोटबंदी से कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, और उस नोटबंदी से क्या हालत हुई थी। 168 लोग तो मारे गए थे, 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ था और लाखों एमएसएमई जो उद्योग धंधे थे उनमें ताला लगने का काम किया था, वो बंद हो गए थे। पूरी तरह 100 आदमी काम करता था, 400 बाहर निकाल दिए थे, 100 आदमी से काम करने का काम किया था। उसकी वजह से पूरा व्यापार जगत पर पूरा परेशान था। बाजार में एकदम विपरीत असर पड़ा था, सभी के कारोबार पर असर पड़ा था। उस नोटबंदी से बहुत भारी नुकसान इस देश की जनता को और प्रदेश की जनता को हमारा हुआ, और व्यापार पर सबसे ज्यादा असर पड़ा तो उस नोटबंदी की वजह से पड़ा था। जो सबसे ज्यादा पानीपत में तो बहुत आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहां पर एमएसएमई हैं, कितनी एमएसएमई को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस नोटबंदी की वजह से 60% की कमी आई है, और निवेश में जो निवेश आता था विदेशों से भी, और हमारे जो बड़े जो उद्योगपति थे, जो पूंजीपति थे, जो निवेश करते थे, निवेश में भी हरियाणा में 30% की कमी आई है। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में निवेश में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर था, वहां पर भी निवेश में भी 30% की कमी आज हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर आई है।